सबसे पहले जानिए कि कैसे भगवान हमारी मनोकामना पूर्ण करने के लिए या हमारी लाज रखने के लिए कैसे दर्शन दे देते हैं। एक बार ठाकुर जी की दो भक्ता कन्याएं थीं। इनमें से तो एक राजा की कन्या थी और दूसरी जमींदार की कन्या थी। एक दिन राजा के महल में एक संत भगवान पधारे। वे संत प्रेम से महल में कुछ दिन विराजे। राजा और जमींदार दोनों की कन्याएं महल में खेल रही थीं। उसी समय उनकी दृष्टि संत महाराज की ओर गई। उस समय संत महाराज अपने शालिग्राम जी की सेवा में मगन थे। उन दोनों कन्याओं ने देखा कि संत जी ने एक गोल काले पत्थर को स्नान करवाया है, सुंदर तुलसी दल पधराए हैं और प्रेम से उनके सामने पद गाकर सुना रहे हैं। चंदन और सुगंध भी उन्हें अर्पण कर रहे हैं, भोग लगा रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि जिस समय की ये घटना है उस समय उन कन्याओं की उम्र लगभग 8 वर्ष की थी। उन दोनों कन्याओं ने संत महाराज जी से कहा, महाराज जी, ये आप क्या कर रहे हैं? ये आप काले काले पत्थर की पूजा क्यों कर रहे हैं? तब संत महाराज जी ने उन दोनों बालिकाओं को बताया कि ये पत्थर नहीं बल्कि स्वयं श्री भगवान है और मैं इनकी सेवा कर रहा था। संत महाराज जी ने उन दोनों को भगवान का चरणामृत और प्रसाद भी दिया, जिससे उन दोनों कन्याओं के मन में भी ठाकुर जी की सेवा करने की इच्छा हुई। संत महाराज जी का महल में प्रवचन भी हुआ। दोनों कन्याओं ने भी उस प्रवचन को सुना, जिसे सुनकर उन दोनों कन्याओं के हृदय में ठाकुर जी के प्रति भक्ति जाग उठी। उन्होंने संत महाराज जी से विनती करते हुए कहा कि संत महाराज जी, हमें भी बिल्कुल आप जैसी सेवा करनी है, हमें भी ठाकुर जी की पूजा करनी है। आप हमें अपने ठाकुर जी की मूर्ति दे दीजिए। उन दोनों के मन में भाव आया कि यही संत हमारे सद्गुरुदेव भगवान हैं। उन संत महाराज जी ने दोनों कन्याओं के भाव को देखकर मन में विचार किया कि ये दोनों तो अभी बहुत कम आयु की हैं, बालिकाएं हैं। कहीं भगवान की सेवा में कोई गलती ना हो जाए, इनसे कोई अपराध ना बन जाए। और शिष्य के द्वारा यदि कोई अपराध बनता है तो वह अपराध गुरु को ही लगता है। संत महाराज ने सोचा कि जब ये दोनों कन्याएं बड़ी हो जाएंगी तब हम इन्हें खुद भगवान की मूर्ति प्रदान कर देंगे। पहले तो संत महाराज जी ने मना कर दिया। अब तो संत महाराज जी के मना करते ही दोनों कन्याएं तो खूब जोर जोर से आंसू बहाकर रोने लगी। रोते रोते वो भगवान की मूर्ति को ही मांग रही थी। संत महाराज ने देखा कि ये दोनों भगवान के लिए रो रही हैं। भले ही अनजान है, छोटी हैं, लेकिन अवश्य ही इन्होंने अपने पूर्व जन्म में कोई महान भक्ति की हुई है। संत महाराज जी ने विचार किया कि बचपन से ही दोनों को भगवान की सेवा का अभ्यास भी कराना है और कोई अपराध भी ना हो, इस बात की भी शिक्षा देनी है। इसलिए उन्होंने बीच वाला रास्ता अपनाया। दोपहर के समय जब संत महाराज जी शौच आदि क्रियाएं करने एक नदी किनारे गए थे तो वहीं नदी के किनारे से उन्होंने 2 काले काले पत्थर उठाए और ये सोचा कि कन्याओं को दे देंगे कि ये लो तुम्हारे भगवान, हम तुम्हें दे रहे हैं। तो उन्होंने वो पत्थर उठाए और अपने साथ लेकर आ गए। अब संत महाराज जी ने वो साधारण वाले जो काले पत्थर थे उन दोनों कन्याओं को एक एक दे दिए और उनसे कहा कि बेटियों, जैसी सेवा हम करते हैं ठीक उसी तरह हर दिन तुम लोग भी इनकी सेवा किया करना। जब कन्याओं ने कहा कि महाराज जी, सेवा तो हम कर लेंगी, लेकिन ये भी तो बताइए कि इनका नाम क्या है। तब संत महाराज जी ने कहा कि तुम्हारे इन भगवान का नाम है सिलपिल्ले जी। अब गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार दोनों कन्याएं बड़े प्रेम से, बड़े भक्ति भाव से उनकी सेवा करने लगी। दिन प्रतिदिन उनके मन में भगवान के प्रति अनुराग बढ़ने लगा। कभी वह कीर्तन करती, कभी नृत्य करती। अब दोनों सखियां बड़ी आनंद में मगन रहने लगी। संत महाराज जी ने तो उन्हें केवल साधारण पत्थर दिए थे, ना तो वे शालिग्राम है, ना भगवान का श्री विग्रह है, लेकिन गुरुदेव के वचन में ऐसा दृढ़ विश्वास था कि इनकी सेवा सिद्ध होने लगी। उन दोनों कन्याओं को कभी कभी तो उन शिलाओं में कान्हा जी के दर्शन हुआ करते, कभी कान्हा जी उनसे बात करते तो कभी कभी मंद मंद मुस्कुराते। भगवान तो भावग्राही हैं। अगर कोई भक्त शुद्ध सरल भाव से उनकी सेवा करे तो ठाकुर जी तो उन पर रीझ ही जाते हैं। इस तरह वो दोनों कन्याएं नाम जप करती, संतवाणी का गायन करती, कीर्तन नृत्य करती, सारा समय सिलपिल्ले ठाकुर की सेवा में मगन रहती, उन्हें तरह तरह की कथाएं सुनाया करती। जमींदार कन्या के 2 भाई थे। दोनों भाई बड़े बलवान थे और उनके पास धन भी बहुत था। धन और संपत्ति के कारण दोनों भाइयों में बड़ा बैर था।
दोनों एक दूसरे से सीधे मुंह बात तक नहीं करते थे। प्रेम तो बहुत दूर की बात है। उन दोनों के लड़ाई झगड़ों की बात देख देख कर गांव वालों ने दोनों भाइयों को समझाया कि अगर पास रहोगे तो लड़ाई झगड़ा होता रहेगा, और अगर एक दूसरे से दूर रहोगे तो लड़ाई झगड़ा कम होगा और हो सकता है बिल्कुल भी ना हो। बड़ा भाई अपना गांव छोड़कर दूसरे गांव में चला गया और वहीं बस गया, लेकिन उसके हृदय में जलन थी कि मेरा गांव मुझसे छूट गया, घर संपत्ति छूट गई। अवसर पाकर मैं तो अपने छोटे भाई पर जरूर आक्रमण करूंगा। भक्त कन्या अपने छोटी भाई के साथ इधर गांव में ही रहती थी और वो तो रात दिन अपने सिलपिल्ले भगवान की सेवा में मगन रहती थी। एक दिन बड़े भाई ने अपने कुछ बलवान साथियों को लेकर छोटे भाई पर रात में हमला कर दिया और उसकी बहुत सारी संपत्ति लूट ली। गांव के लोगों ने रोकने का प्रयास बहुत किया, परंतु जो गांव वाला सामने आता समझाने की कोशिश करता, उन्हें भी उसके बलवान साथियों ने खूब पीटा और उन्हें भी लूट कर ले गए। छोटे भाई के घर पर जब सारा सामान लूटा गया तो उसमें जमींदार कन्या के सिलपिल्ले भगवान भी थे। सामान के साथ वो उसे भी ले गए। अब धन संपत्ति की कमी तो थी नहीं, क्योंकि जमींदार कन्या ने अपने सिलपिल्ले भगवान को सोने के सिंहासन पर विराजमान कर रखा था और उसके आसपास बहुत सारे शालिग्राम रखे हुए थे जिनकी सेवा उनके पूर्वज करते आए थे। प्रातःकाल जब भक्त कन्या उठकर भगवान की सेवा में गई तो देखा कि भगवान का तो सिंहासन ही नहीं है। इससे अब उस भक्ता को बड़ा कष्ट हुआ और वो ऐसे छटपटाने लगी मानो जल बिना मछली हो। खूब रोने गिड़गिड़ाने लगी, तड़पने लगी। उसने खाना पीना छोड़ दिया और हर समय जिद करने लगी, मेरे सिलपिल्ले भगवान कहाँ गए, कोई मेरे सिलपिल्ले भगवान को ला दो। बहुत रोती रही, तड़पती रही। गांव वाले आए, समझाने लगे कि बेटी इस तरह मत रो। एक तो वो तुम्हारे ठाकुर जी पत्थर के थे और कोई सुंदर भी नहीं थे। हम तुम्हारे लिए अष्ट धातु की सुंदर बंसीधर की मूर्ति लाकर दे देंगे। लेकिन जमींदार कन्या तो किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। रोते रोते कहने लगी, नहीं, मुझे तो अपने सिलपिल्ले भगवान ही चाहिए। रोते रोते कभी वह मूर्छित हो जाती, जब उसे थोड़ा होश आता फिर से सिलपिल्ले भगवान को ढूंढती, नहीं मिलते तो जोर जोर से रोने लगती। उसकी दशा देखकर गांव वालों ने उसे समझाया कि बेटी, तुम्हारा बड़ा भाई सामान लूट कर ले गया है, उसी में तुम्हारे सिलपिल्ले भगवान भी थे, वो उन्हें भी लूट कर ले गया। अब तुम्हारे बड़े भाई के पास तो बड़े बड़े बलवान आदमी हैं। अगर हम में से कोई ठाकुर जी मांगने गया तो वो तो देगा नहीं, उल्टे पीठ और देगा। वैसे तो बैर भाइयों में है, लेकिन तुमसे तो दोनों भाई बड़े प्रेम करते हैं। एक काम करो कि तुम ही जाकर अपने ठाकुर जी मांग कर ले आओ। जमींदार कन्या को तो और कुछ नहीं चाहिए था, बस सिलपिल्ले भगवान ही चाहिए थे और उन्हें पाने के लिए वो कुछ भी कर सकती थी। अब दौड़ी दौड़ी नंगे पांव वो उसी गांव में गई जहां उसके बड़े भाई रहते थे। उस समय वह द्वार पर अपने साथियों के साथ बैठक में बैठा हुआ था। बहन जब पहुंची तो कहने लगी कि भैया, आपने जो कुछ भी सामान लूटा है उसमें से मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। उसमें मेरे ठाकुर जी भी आ गए हैं, उस सामान में से बस मेरे ठाकुर जी ढूंढ कर वापस कर दो। भाई ने अपनी बहन से कहा, घर के अंदर चली जाओ, वहां लूट के सामान के बीच में एक जगह पर सारे ठाकुर जी विराजमान हैं, उनमें से अपने ठाकुर जी को पहचान कर ले जाओ। वह भक्ता बहुत तड़प तड़प कर रो रही थी। उसकी ये हालत देखकर बैठक में जो लोग बैठे हुए थे उनमें से एक व्यक्ति बोला, तुम 10 कोस से पैदल चलकर अपने ठाकुर जी के लिए यहाँ आई हो, विलाप कर रही हो। क्या तुम्हारे उस ठाकुर जी में इतनी ताकत नहीं है, इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो खुद चलकर तुम्हारे पास आ सके? अगर तुम्हारे अंदर इतनी ही भक्ति है, तुम्हारी भक्ति में इतनी ही शक्ति है, तो यहीं से बुला लो। घर के अंदर जाने और पहचानने की भला क्या जरूरत है? अब तो ये बात उस भक्ता के हृदय को लग गई। उसने मन ही मन ठाकुर जी से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मेरे अंदर ऐसा भक्ति भाव और प्रेम तो नहीं है कि मैं पुकारूं आपको और आप तुरंत दौड़े चले आओ। न ही मेरे अंदर इतनी सामर्थ्य है कि मैं ऐसा दावा कर सकूं कि मेरे पुकारने से आप चले आएंगे। आप स्वयं कृपा करके हमारे पास चले आओ, नहीं तो ठाकुर जी देख लो, ये सारे लोग हंसी उड़ाएंगे कि इनके ठाकुर जी में तो कोई शक्ति ही नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, और सब लोग केवल यही कहेंगे कि ये तो केवल पत्थर है। ठाकुर जी, मैं आपकी दासी हूँ, मुझे अपनी हंसी उड़ने की चिंता नहीं है, लेकिन अगर ये लोग आपकी हंसी उड़ाएंगे तो मुझे बहुत कष्ट होगा। भला मुझसे ऐसा कौन सा अपराध हो गया ठाकुर जी जो आप हमें छोड़कर चले गए? ठाकुर जी,
हे प्रभु, इन दुष्टों के हृदय में भक्ति बढ़े, ऐसी कोई तो लीला करो। हे ठाकुर जी, मेरी आपसे विनती है, आप जल्दी घर से बाहर आ जाओ। बैठक में बैठे सब लोग हंसी उड़ाने के इंतजार में बैठे हुए थे और देखते ही देखते सिंहासन चलते चलते उस कन्या के पास आ गया और उछलकर ठाकुर जी आकर उस कन्या के हृदय से लग गए। जैसे ही ये लीला उसके भाई और साथियों ने देखी, उसी क्षण सब लोग उस भक्त के चरणों में गिर गए। उन्होंने क्षमा याचना की और कहा कि हम आपके भक्ति भाव को नहीं पहचान सके। बड़ा भाई कहने लगा, मेरे बड़े भाग्य की बात है कि मेरी बहन ऐसी उच्च कोटि की भक्ता है। आज तो मेरा घर पवित्र हो गया और इनके दर्शन भी हो गए। उस घटना के बाद उस भक्ता ने सभी को सदुपदेश दिए और वे सभी दुष्ट भगवान और संतों की सेवा में लग गए। छोटे भाई को इधर जब इस लीला के बारे में पता चला, तब तो वह भी भगवान और संत सेवा में लग गया। उन दोनों भाइयों के बीच में जो शत्रुता चली आ रही थी वो भी दूर हो गई और अब तो पूरा परिवार ही ठाकुर जी की सेवा में लग गया। तो ऐसी ऐसी लीलाएं करते हैं ठाकुर जी। अगर भक्त सच्चे मन से पुकारे तो वो पत्थर में भी विराजमान होकर अपने भक्त की लाज बचा लेते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब सुनिए आज का अध्याय। भीष्म पितामह ने भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से भीष्म पंचक व्रत के महात्म्य का वर्णन भी सुना। ये सारी कथाएं श्री ब्रह्मा जी अपने मानस पुत्र देवर्षि नारद जी को सुना रहे हैं। तो ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद, कार्तिक शुक्ल एकादशी को भगवान विष्णु अपने 4 मास के शयन के पश्चात उठते हैं, इसलिए इसे हरि प्रबोधिनी एकादशी भी कहा जाता है। इस एकादशी का व्रत रखने से वाजपेय यज्ञों से भी अधिक फल की प्राप्ति होती है। साथ ही अनेकों जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। चातुर्मास जो कि 4 महीनों का होता है, जो चातुर्मास का व्रत होता है, वो व्रत देव उठान एकादशी के दिन यानी कि हरि प्रबोधिनी एकादशी के दिन ही समाप्त हो जाता है। इस दिन व्रत करने वाला यदि ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप और रात्रि जागरण करे तो उसे वर्ष की सभी एकादशियों का फल भी प्राप्त हो जाता है। इस एकादशी का व्रत सभी प्रकार की सिद्धियां और अंत में मोक्ष प्रदायक तो है ही, आज भगवान विष्णु की विशेष पूजा और देवताओं के जागने के उपलक्ष्य में समारोह भी करना चाहिए। इस व्रत के साथ साथ भीष्म पंचक व्रत करने वाले तो प्रभु के विशिष्ट प्रिय पात्र बन जाते हैं। भीष्म पंचक व्रत कार्तिक शुक्ल एकादशी से प्रारंभ होकर पूर्णिमा को समाप्त हो जाते हैं। इस दिन ऋषि और पितृ तर्पण करना चाहिए। भीष्म पंचक व्रत में वसु के अवतार शांतनु नंदन, चंद्रवंश में उत्पन्न व्याघ्रपद गोत्र, संस्कृत प्रवर, संतति रहित गंगा जी के पुत्र, सत्यव्रत धारण करने वाले आजन्म ब्रह्मचारी भीष्म जी का प्रतिदिन तर्पण करने से वर्ष भर के सभी पाप भी नष्ट हो जाते हैं। भीष्म पंचक व्रत करने वाला पूर्णमासी और प्रतिपदा अर्थात एकम को खीर का भोजन ब्राह्मणों को कराए, यथाशक्ति दान दक्षिणा देकर उन्हें संतुष्ट करे और उसके बाद स्वयं भोजन करे। चातुर्मास का व्रत करने वाले व्यक्ति इन 4 मासों में जिन जिन वस्तुओं का त्याग करते हैं, वे भी आज के दिन अपना चातुर्मास का व्रत पूर्ण करके आज से दोबारा उन वस्तुओं का पुनः प्रयोग भी प्रारंभ कर सकते हैं। हरे कृष्णा। आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे की कथा आप सभी अगली वीडियो में जरूर सुनिएगा। आप सुनिए श्री कृष्ण चालीसा पाठ। बंशी शोभित कर मधुर, नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनु बिंबा फल, पीतांबर शुभ साज, जय मनमोहन मदन छवि, कृष्ण चंद्र महाराज, करहु कृपा हे रवि तनय, राखहु जन की लाज, जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देवकी नंदन, जय यशोदासुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के धृग तारे, जय नट नागर नाग नथैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया, पुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो, वंशी मधुर अधर धरि तेरी, होवे पूर्ण मनोरथ मेरो,
आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो। गोल कपोल चिबुक अरुणारे, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे। रंजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट वैजंती माला। कुंडल श्रवण पीत पट आछे, कटी किंकणी काछन काछे। नील जलज सुंदर तन सोहे, छवि लखि सुर नर मुनि मन मोहे। मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले। करी पय पान पूत नहीं तार्यो, अका बका कागा सुर मार्यो। मधुवन जलत अग्नि जब ज्वाला, भय शीतल लखित ही नंद लाला। सुरपति जब ब्रिज चढ़ियो रिसाई, मसूर धार वारी बरसाई। लगत लगत ब्रज चहन बहायो, गोवर्धन नख धारी बचायो। लखिय सुदा मन भ्रम अधिकाई, मुख मह 14 भुवन दिखाई। दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो। नाथी काली यही तब तुम लीन्हे, चलन चिन्ह दे निर्भय कीन्हे। करी गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूरन करी अभिलाषा। केतिक महाअसुर संग हार्यो, कंस ही केस पकड़ दे मार्यो। मात पिता की बंदी छुड़ाई, उगर सेन कह राज दिलाई। मही से मृतक छह सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो। भौमासुर मुर दैत्य संहारो, लाए शतदश सहस कुमारो। दे भी नहीं तृण चीर संहारा, जरासिंधु राक्षस कह मारा। असुर बकासुर आदिक मार्यो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो। दीन सुदामा के दुख टार्यो, तंदुल 3 मूठ मुख डार्यो। प्रेम के साग विदुर घर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे। लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी। भारत के पारथ रथ हाके, लिए चक्र कर नहीं बल ताके। निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा वर्षाए। मीरा थी ऐसी मत वाली, विष पी गई बजा कर ताली। राना भेजा सांप पिटारी, शालिग्राम बने बनवारी। निज माया तुम विधि ही दिखायो, उरते संशय सकल मिटायो। तब शत निंदा करि तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला। जब ही द्रौपदी टेर लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई। तुरत ही वसन बने नंदलाला, बढ़े चीर भय अरि मुँह काला। असनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भंवर बचावत नैया। सुंदर दास आस उरधारी, दया दृष्टि की जय बनवारी। नाथ सकल मम कुमति निवारो, क्षमहु बेगी अपराध हमारो। खोलो पट अब दर्शन दीजे, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। ये चालीसा कृष्ण का पाठ करे उरधारी, अष्ट सिद्धि नवनिधि फल लहे पदार्थ चारी। बोलो श्री कृष्ण भगवान की।